इनका ये 1.5 लाख रुपये पगार निकल रहा है, तो वो देने के बजाय मैडम उनके ऊपर और पैसा डाल रही है, बोल रही 60,000 रुपये आप और भर के जाओ। तो मैडम अगर आपके पास 60,000 रुपये उसका निकल रहा है, आपने उसका इलाज कराए हो, आप बिल दिखाओ, जितनी भी मेडिकल्स बिल है ना आपके पास हो गए ना, आपने इलाज कराया है उसका, तो आपने जब 60,000 रुपये का इलाज कराया है उसका, तो आपके पास बिल तो होगा। तो आप प्लीज़ उनको बिल दिखाओ, आप बात करो, सामने आओ हमारे। आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप हमको बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे हो, आपको कांटेक्ट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मेरी मेड और मैं देख लूँगी। तो आप अपनी मेड से ही बात कीजिए, लेकिन उनको उनका पूरा जो भी सैलरी बनता है उनका हिसाब दो, उनके पास भी हिसाब है। अगर आप ये चीज़ का हिसाब नहीं दोगे तो हम लोग ये सोशल मीडिया के थ्रू और आगे जाएंगे, मुंबई सीपी के पास जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, बट उनका पगार उनको दिला के रहेंगे। ये मुझे इतना ही बोलना है। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं पूर्वा शिंदे। आज हमारे साथ एक पीड़ित महिला जुड़ी है जो घर काम करके अपने बच्चे का पेट पाल रही है, पर उनका ऐसा कहना है कि जहां वो काम कर रही है, घर काम कर रही है, वहां पे उनकी जो सैलरी है वो उनको प्रॉपर हर महीने सैलरी नहीं मिल रही है। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, और तो बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें बताइए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। नमस्कार, मेरा नाम सैफ खान और अम्बेडकर नगर कफ परेड में हीना नाम की एक रहवासी है। तो वो चर्च गेट में हरिनिवास बिल्डिंग में वो काम करती थी पिछले 1.5 साल से। तो वो एक एजेंट के थ्रू लगी थी, आसमा एजेंसी के थ्रू। तो उनका 17,000 रुपये सैलरी था, बट मैडम ने आज तक उनको 17,000 रुपये उनके हाथ में दिया नहीं आज तक सैलरी। कभी उन्होंने 5,000 दिया है, कभी 2,000 दिया है, ऐसा ऐसा करके वो सैलरी देते थे। कभी 10,000 दिया है मैडम ने, बट आज तक मैडम ने उसको सैलरी नहीं दी है। तो वो बहुत परेशान हो गई थी। तो एक दिन वो बीमार हो गई थी। बीमार होने के वजह से तो उन्होंने घर पे गए अपने गोवंडी में, उनके पुप्पू के घर पे। तो वहाँ पर गई तो मैडम उनको बोल रही थी कि आप एक काम करो, ग्लूकोन डी पी के काम पे रिटर्न आ जाओ। तो उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी होता है मैडम, मैं दिन रात काम करती हूँ, मैं अभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती हूँ काम पे। तो मैडम ने बोला आप आ जाओ काम पे। मैडम उसको फोर्स कर रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैडम इन्होंने बोला मेरे को काम नहीं करना है। ये बहुत परेशान हो चुकी थी मैडम से, क्योंकि मैडम उसको बहुत ज़्यादा काम कराती थी, ठीक है। उनका एक ही कहना था कि मेरा जो सैलरी बन रहा है मेरे को मेरी सैलरी दे दो, रिटर्न कर दो, जो भी मेरी सैलरी बन रही है और मुझे काम नहीं करना है। तो मैडम ने उनको सैलरी देने के बजाय उनके ऊपर और ज़्यादा आरोप लगा दिया है कि तुम्हारा कुछ सैलरी मेरे पे नहीं बन रहा है और उल्टा आप 60,000 रुपया भर के दो मुझे। अभी आप देखो उस महिला को देखो, वो लेडीज़ को देखो, आपको लग रहा है इसके ऊपर 60,000 रुपये का इलाज किया है, दवाई इलाज हुआ है। अगर इसके ऊपर 60,000 रुपये का इसका दवाई इलाज किया है तो मैं मैडम के पास इनको साथ में लेकर गया था। मैडम बात करने को तैयार नहीं है, मैडम कॉल नहीं उठा रही है। मैडम वॉचमैन को बोल दी हम लोग को अंदर मत जाने दो, ठीक है। मैं उनकी मदद पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। अब वो मैडम ने हम लोग बिल्डिंग पे गए थे मैडम से बात करने के लिए, मैंने बोला मैडम अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने उसके ऊपर 60,000 रुपया खर्चा किए हो दवाई इलाज में, तो आप बिल दिखा दो, वो पे करने को आपको तैयार है। बट अगर उसका पगार जो आ रहा है उसके पास पूरा हिसाब लिखा हुआ है, उसने लिख कर रखा था। एक्चुअली उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो हम लोगों को भी बोलती थी। तो हम लोग के पास पूरा है रिकॉर्ड, जैसा मैडम लिखती थी वैसे हमारे पास भी है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है मैडम को कि मैडम ने उसका सैलरी जो भी है वो उसको सैलरी उसको मिलना चाहिए। उसको अभी तक उसकी सैलरी मिली नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि जिस एजेंसी ने इनको लगवाया था उस एजेंसी को इन्होंने बताया, मतलब कुछ कंप्लेंट लाइक रिगार्डिंग दिस? आसमा एजेंसी के थ्रू काम पे लगे थे, तो हम लोग ने उनको भी इन्फॉर्म किया, बट वो भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आसमा एजेंसी को जो भी है सब लोग बॉयकॉट करो। तो वो एजेंसी के थ्रू कोई भी काम पर मत लगो, क्योंकि उन्होंने भी हमारी मदद करने से पीछे हो गए। और मैडम ने एक्चुअली क्या किया है कि इनका डॉक्यूमेंट तक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, वो मैडम ने जमा करके रखा है अपने पास। इन्होंने एक मोबाइल लिया, अपने पैसे से लिया है मोबाइल, उसका बिल भी मैडम अपने नाम पे बना के लेती है। तो मैडम इसका डॉक्यूमेंट लेकर क्या कर रही है, मैडम को लोन लेना है इसके डॉक्यूमेंट से, या मैडम को कुछ आगे फ्रॉड करना है उसके डॉक्यूमेंट से? ये डॉक्यूमेंट क्यों रखा है मैडम ने उसका? हमने पुलिस स्टेशन भी गए थे, पुलिस स्टेशन में हमने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की मदद लिया था। PSI भंडारे सर थे, उनको हमने पूरी स्टोरी बताया। तो भंडारे सर ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं, बट फिर बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, बोला कि क्रिमिनल केस होता तो पुलिस का रोल होता। तो मैं महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जो कोई भी ये मेरा वीडियो देख रहा है,
मुंबई सीपी संजय पांडे सर, प्लीज़ ये मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पे थोड़ा सा आप ज़रा प्रेशर डालिए कि इस महिला को उसका जो उन्होंने दिन रात काम किया एक बच्ची के लिए, उसकी छोटी सी मासूम बच्ची है, वो मासूम बच्ची के लिए काम कर रही थी। उनके हस्बैंड ने उनको छोड़कर चले गए, उनके हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड ने उनको छोड़ के गए। कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गया। 6 साल से उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ के गए। अभी वो अपने बच्चे को पालने के लिए दिन रात काम किए और उसका उनको सैलरी उनको मैडम ने दिया नहीं है। हमने ये भी सुना है कि उनको धमकी भी मिली है, तो ये सच है? मैडम के साथ एक लड़का रहता है, उसका नाम है अजीत करके उसका नाम है। तो दोनों ने मिलके उसको धमकी दिया, अगर आप काम छोड़ के चले जाओगे तो आपको हम किडनैप कर लेंगे। और मैडम ने उनको कुछ खाने में भी मिला के दिया है शायद से, वो बता रहे थे। क्या सच में खाने में उनने मिला के दिया है कुछ? जब से मुझे खिलाए तब से मैं बीमार हूँ। क्या खिलाया था? मीठा खिलाए थे, कुछ मिठाई वगैरह? मिठाई। तब से आप बीमार हो? मैं चाहती हूँ मेरा पगार मेरे हाथ में दे और मेरी आईडी प्रूफ मुझे दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा महाराष्ट्र बंधु न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मेरा यही बोलना है कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, पूरा कफ परेड, कोलाबा, चर्च गेट, खास करके मेड लोगों के लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेड मेरा ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ चर्च गेट हरी निवास बिल्डिंग में आप काम पर मत जाइए, आप भी इस चीज़ का शिकार मत बनिए। उसका 1.5 साल का पगार रुका के रखी है मैडम ने। मैडम को ज़रा चीज़ सोचना चाहिए कि किसी का मेहनत का पैसा मैडम खाकर क्या करेगी। मैं मांगती हूँ तो मुझे सवाल जवाब पूछती है, क्या करेगी, क्यों खर्चा करेगी, कहाँ गई थी, कितने बजे गई थी, कितने बजे आई, कौन कौन था, इतना सवाल जवाब मेरे से करा जाता है। और 10,000 लेके जाती थी तो मुझे पूरा हिसाब मांगती थी, क्या क्या खर्चा करिए। जहाँ पे आप घर काम करती थी वहाँ पे ही आप सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी, वहाँ पे ही रहती थी उनके साथ? जी, वहीं पर रहती थी। वो मेड फ़ोटो दिखा रही है, यही वो मैडम है। इनका नाम है बीना दलाल। ये चर्च गेट में हरी निवास बिल्डिंग में रहती है। तो इन्होंने ग्राउंड फ्लोर 3 नंबर में रहती है। 1.5 साल से मेड उनके पास काम की, दिन रात काम करने के बाद उन्होंने उनका पगार नहीं दिया है, ठीक है। और उल्टा उनके ऊपर आरोप लगाया है। एक दिन बाथरूम में थी तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैडम ने दरवाज़ा तोड़ के निकाला था, अंदर उनको चक्कर आ गया था। मैडम उस चीज़ का भी नाम डाल रही है। इनका ये 1.5 लाख रुपये पगार निकल रहा है, तो वो देने के बजाय मैडम उनके ऊपर और पैसा डाल रही है, बोल रही 60,000 रुपये आप और भर के जाओ। तो मैडम, अगर आपके पास 60,000 रुपये उसका निकल रहा है, आपने उसका इलाज कराए हो, आप बिल दिखाओ। जितनी भी मेडिकल्स बिल है ना आपके पास हो गए ना, आपने इलाज कराया है उसका, तो आपने जब 60,000 रुपये का इलाज कराया है उसका, तो आपके पास बिल तो होगा। तो आप प्लीज़ उनको बिल दिखाओ, आप बात करो, सामने आओ हमारे। आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप हमको बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे हो, आपको कांटेक्ट कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मेरी मेड और मैं देख लूँगी। तो आप अपनी मेड से ही बात कीजिए, लेकिन उनको उनका पूरा जो भी सैलरी बनता है उनका हिसाब दो। उनके पास भी हिसाब है। अगर आप ये चीज़ का हिसाब नहीं दोगे तो हम लोग ये सोशल मीडिया के थ्रू और आगे जाएंगे, मुंबई सीपी के पास जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी जाएंगे, बट उनका पगार उनको दिला के रहेंगे। ये मुझे इतना ही बोलना। जैसे कि आपने देखा कि इस तरह के हाई राइज सोसाइटी में होता है कि मेड के साथ इस तरह के बर्ताव करते हो, उल्टा उनके ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हो, उनको ही बोल रहे कि 60,000 मुझे रिटर्न करो, और उनकी सैलरी अब तक दी नहीं है, उनको धमकियाँ भी आ रही है। ऐसी जो हाई राइज सोसाइटी है और जो मेड यहाँ पे काम करे, तो आप पहले ध्यान दीजिए ये सारी चीज़ें ना हुए, और अपने जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, वो इनको देना। हालांकि उनको जेरोक्स कॉपी दे, पर जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो उनको देना। और आसमा जैसी एजेंसी है उनको तो बॉयकॉट कीजिए। और जब भी अगर आप कोई एजेंसी से जुड़ रहे हो तो आप उस एजेंसी की इंक्वायरी कीजिए अच्छी तरह से। अगर वो अच्छी है तो ही आप उसमें शामिल हो जाइए, वरना मत होना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ।